एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जब उत्तर प्रदेश की गद्दी पे बैठेंगे तो ये लोग जो भाग जाएंगे प्रदेश छोड़कर। मैं ये कह रहा हूँ कि भागना तो बहुत दूर की बात है, जब बड़े बड़े एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी लखनऊ की गद्दी पे बैठेंगे ना तो इनको भागने नहीं दिया जाएगा। इनका जवाब इनकी भाषा में ही दिया जाएगा। जिन लोगों ने जिस तरह का उत्पीड़न किया है ना, बुलडोजर का जवाब बुलडोजर से, गोली का जवाब गोली का लाठी से, जिस तरह का जवाब इन्होंने दलित पिछड़ा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया ना, उसी तरह इनको जवाब इनकी भाषा में दिया जाएगा। मैं तो इस संदर्भ में यही कहूँगा कि देश में आप जितना धार्मिक उत्पात मचाओगे उतना आपको भुगतना पड़ेगा, और बीजेपी के लोग जितना हिंदुत्व को बढ़ाएंगे और उतना ही ये नुकसान उठाएंगे। लोगों पे इतने अन्याय उत्पीड़न हो रहे हैं, आज तक एक आंदोलन उनका दिखाई नहीं दिया, एक आंदोलन पर उनके नेता दिखाई नहीं दिए, और बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि हम लोग जब विधानसभा का चुनाव आता है तो बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना बनाना है, और लोकसभा का चुनाव आना है तो बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसके अलावा उन पे और कोई चुनावी एजेंडा नहीं है। समाज 2006 में मान्यवर साहब के जाने के बाद आज बहन जी पूरे देश प्रदेश की अकेली नेता हैं। किसी भी प्रदेश में वो किसी नेता को स्थापित नहीं कर पाए, पूरे देश में अपने अलावा वो किसी नेता को स्थापित नहीं कर पाई। अगर उन्होंने स्थापित किया तो अपने परिवार को स्थापित किया और अपनी धन दौलत को स्थापित किया। और बता दूं, चंद्रशेखर भाई से ही, चंद्रशेखर भाई के साथ साथ उनके जो सक्रिय नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे हर बहन जी को ही नहीं, आकाश आनंद को ही नहीं, पूरे बसपा के लोगों को खतरा है। ये वकील नहीं है, ये अनपढ़ अनपढ़ और ये खरीदी हुई डिग्रियों से पढ़े हुए वकील हैं। वरना ये जानते, बाबा साहब को पढ़ते, बाबा साहब के बारे में जानते तो इस तरह की हरकतें ये ना करते। जय भीम साथियों साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम इस वक्त बैठे हैं मथुरा में और हमारे साथ मौजूद है आगरा मंडल अध्यक्ष एडवोकेट दिलीप सागर जी। मायावती जी ने ट्विटर पर एक मैसेज डाला है। मैसेज में लिखा है, वैसे भी कांग्रेस, भाजपा व सपा आदि पार्टियों के इशारे पर चल रहे बहुजनों की एकता व बीएसपी का कमजोर करने वाले बरसाती मेंढकों की तरह के संगठन व दलों के नेता चाहे निजी स्वार्थ में विधायक, सांसद, मंत्री क्यों ना बन जाएं, इनसे समाज का कुछ भी भला होने वाला नहीं है। आखिर मायावती जी ने ये शब्द किसके लिए लिखा, आखिर मायावती जी किसको मेंढक बोल रही हैं, जानने का पूरा प्रयास करते हैं। ये उन्हें अब अपनी राजनीतिक, जो जितना उन्होंने राजनीतिक कैरियर में कमाया, और कहीं ना कहीं उनके नेताओं की कमी की वजह से आज ये हालात हुए। और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने जो समाज के लिए मेहनत की, और 5 साल भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग बराबर मेहनत करते हैं। सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, उनके नेता लड़ रहे हैं। कोई भी एट्रोसिटी की घटना होती है, किसी को मुँह रखने के नाम पर मारा जाता है तो भीम आर्मी आगे आपको आगे खड़ी मिलेगी। किसी की बारात रोकी जा रही है तो वहाँ आपको भीम आर्मी के लोग मिलेंगे। कहीं दलित उत्पीड़न हो रहा है, पिछड़ों का उत्पीड़न होता है, मुस्लिम भाइयों का उत्पीड़न हो रहा है, तो वहाँ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग खड़े दिखाई देंगे। और बहन जी के इस बयान से ये स्पष्ट है कि अब ये लोग, ये तो पूरा देश प्रदेश जानता है, बहुजन समाज के लोग जानते हैं कि बरसाती मेंढक कौन है, 6 महीने के लिए मेहनत कौन करता है, और पूरे 5 साल के लिए मेहनत कौन करता है। ये मुझे आपको या आपके चैनल के माध्यम से कहने की जरूरत नहीं है, पूरा देश प्रदेश देख रहा है कि कौन बरसाती मेंढक हैं और कौन जो है समाज के हितैषी। आखिर एक सवाल और उठता है इसी बीच में, कहीं ना कहीं बीएसपी की जो मुखिया हैं बहन जी, या कह सकते हैं बीएसपी के जो अदर कार्यकर्ता हैं या आकाश आनंद जी हैं, बीजेपी पर साधा निशाना ना साध कर आखिर चंद्रशेखर आजाद से ऐसी क्या दुश्मनी है, या एएसपी से क्या दुश्मनी है, भीम आर्मी से ऐसी क्या दुश्मनी है जो डायरेक्ट इन्हीं को, आप ही को क्यों टारगेट करती है। देखिए सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि 1984 से ही बसपा अस्तित्व में आई, 1984 से ही भाजपा अस्तित्व में आई, और 1984 से आज 2025 हो गई, और भाजपा ने लाखों करोड़ों नेता इस देश में पैदा कर दिए। और आज 2025 में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति ये है कि 2006 में मान्यवर साहब के जाने के बाद आज बहन जी पूरे देश प्रदेश की अकेली नेता हैं। किसी भी प्रदेश में वो किसी नेता को स्थापित नहीं कर पाए, पूरे देश में अपने अलावा किसी नेता को स्थापित नहीं कर पाई। अगर उन्होंने स्थापित किया तो अपने परिवार को स्थापित किया और अपनी धन दौलत को स्थापित किया। और बता दूं, चंद्रशेखर भाई से ही, चंद्रशेखर भाई के साथ साथ उनके जो सक्रिय
नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे हर बहन जी को ही नहीं, आकाश आनंद को ही नहीं, पूरे बसपा के लोगों को खतरा है कि ये लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। और मेहनत हम इसलिए भी कर रहे हैं कि जो हमारा समाज 2007 के बाद से बहन जी की सरकार जाने के बाद से 2007 से 12 तक बहन जी की सरकार रही, और सरकार जाने के बाद से लोगों पर इतने अन्याय उत्पीड़न हो रहे हैं, आज तक एक आंदोलन उनका दिखाई नहीं दिया, एक आंदोलन पर उनके नेता दिखाई नहीं दिए, और बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि हम लोग जब विधानसभा का चुनाव आता है तो बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना बनाना है, और लोकसभा का चुनाव आना है तो बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसके अलावा उन पे और कोई चुनावी एजेंडा नहीं है। समाज को कैसे न्याय दिलाना है, समाज की रोजी रोटी की व्यवस्था कैसे करनी है, और समाज के लोगों को व्यवस्थित कैसे करना है, इनके इस चीज़ का उनके पास कोई इलाज नहीं है। बहन जी हमेशा ट्विटर पर आकर ही क्यों जवाब देती है, आखिर ग्राउंड पर क्यों नहीं जाना चाहती? भाई देखो, ग्राउंड पर जाने के लिए हिम्मत चाहिए, और बहन जी देखो हमारी आदर्श थी, आदर्श हैं, आदर्श रहेंगी। अब बहन जी को आराम करना चाहिए। परिवार एक परिवार होता है, समय आता है। मेरे पिताजी ने बड़ी मेहनत करी किसी समय, आज मेरे पिताजी बुजुर्ग हो गए, अब वो शांत बैठे हैं, उनकी विरासत को मैंने संभाला है, तो मैंने जिम्मा लिया है कि भाई मैं भी समाज सेवा करूंगा, अपने लोगों को, अपने लोगों के हक अधिकारी की लड़ाई के लिए मैं भी आगे आया हूँ। इसी तरह बहन जी को भी अब आराम की जरूरत है, और इस समय देश को अगर जरूरत है तो एक ही लीडरशिप की जरूरत है। और आप देख रहे हैं संसद से सड़क तक लड़ाई केवल बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी लड़ रहे हैं, और देश और प्रदेश को इस समय जरूरत केवल चंद्रशेखर आजाद भाई की है। अभी अभी दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन रखा गया था चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से, तो क्या मैसेज है? देखिए, मैं इससे अलग हटके एक बात बता दूं आपको कि बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जिस जिस हित में सरकार, मतलब लोगों के न्याय के लिए, लोगों की रोजी रोटी की व्यवस्था के लिए, लोगों के रोजगार की व्यवस्था के लिए, जिस जिस जैसे मानो अभी अधिवक्ता सम्मेलन किया उन्होंने, अभी किसान मोर्चा भी संभाले हुए हैं वो, अभी भाईचारा कमेटी है हमारी, भाईचारा कमेटी, SC ST OBC माइनॉरिटी सबके सम्मेलन बरकरार होंगे। अभी तो ये केवल संदेश है कि अभी प्रबुद्ध सम्मेलन किए जा रहे हैं, फिर अधिवक्ता सम्मेलन है हमारे। इससे आगे और भी जिस जिस वे में हमारे लोगों को, मतलब हम लोग शासन सत्ता के लिए, हम लोग शासन सत्ता में आएंगे, उसके लिए जो जो प्रयास करने पड़ेंगे, जिस तरह के आंदोलन करने पड़ेंगे, जिस तरह के सम्मेलन करने पड़ेंगे, वो हर संभव हम लोग कर रहे हैं। एक सवाल और, ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर काफी बवाल पैदा हो रहा है, जबकि वहां जज साहब ने खुद जो है अनुमति दी है, लेकिन आखिर ये वकील कौन है जो नहीं लगने देना चाह रहे आखिर? जबकि बाबा साहब प्रथम कानून मंत्री भी रह चुके हैं, बाबा साहब संविधान निर्माता भी रह चुके हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि बाबा साहब की प्रतिमा को रोका जा रहा है? देखिए, ये वकील नहीं है, ये अनपढ़ अनपढ़ और ये खरीदी हुई डिग्रियों से पढ़े हुए वकील हैं। वरना ये जानते, बाबा साहब को पढ़ते, बाबा साहब के बारे में जानते, तो इस तरह की हरकतें ये ना करते। और मैं बता दूं इन वकीलों के बारे में, और इनकी कथनी करनी में बड़ा फर्क है। तो ये बाबा साहब को आप देख ही रहे हैं किस तरह से संबोधन बाबा साहब के बारे में ये कर रहे हैं। और इन वकीलों को मैं बड़ा स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि 11 तारीख को बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय सिंह जी ग्वालियर पहुंच रहे हैं, और पूरे देश प्रदेश की आसपास के मंडलों से, जिलों से, प्रदेशों से लोग वहां पहुंचेंगे। हम भी उस आंदोलन का हिस्सा रहेंगे, और तब उन लोगों को पता लग जाएगा कि बाबा साहब कौन थे, और बाबा साहब ने इस देश के लिए और पूरे देश के लिए क्या किया। कुछ वकील चैलेंज भी कर रहे थे कि भीम आर्मी को देख लेंगे, भीम आर्मी क्या कर पाएगी, और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि एक वीडियो वायरल हो रही थी कि भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ताओं पर भी हाथापाई हुई है। क्या कहते हैं? हाँ, हमला हुआ था उन पे, लेकिन उसके जवाब में कार्रवाई हुई। लोग दिखाई नहीं दिए वहाँ। पुलिस, जैसा आप जानते हैं कि शासन सत्ता हमेशा इन लोगों की रही है, तो कहावत है जब भी ये डरते हैं तो ये पुलिस को आगे करते हैं। तो वही ग्वालियर में हुआ, और वही 11 तारीख के प्रोटेस्ट में आप देखेंगे, आंदोलन में देखेंगे कि ये शासन सत्ता का उपयोग करेंगे। बाकी इनकी इतनी इतनी इनकी, इनके नेताओं की, और इनका जो भी आका है, जहाँ भी मैं मध्य प्रदेश में, दिल्ली में बैठे, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि बाबा साहब की संतानों के सामने ये जो है टकरा सकें। अभी अभी कुछ समय पहले एटा में ठाकुर समाज की कलश यात्रा निकल रही थी और जाटव समाज के लोगों ने नहीं निकलनी दी। पूरा मामला क्या है, कुछ समझाएंगे? देखिए, 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहब की एटा का जो गांव है, वहाँ बाबा साहब की जयंती के लिए परमिशन नहीं हुई।
तो वहाँ के लोगों ने जयंती निकालने का प्रयास किया, तो वहाँ के ठाकुर समाज के साथ साथ और भी जो लोग थे दूसरे समाज के, उन लोगों ने बाबा साहब की शोभा यात्रा नहीं निकलने दी। इसी बीच कुछ दिन पूर्व फिर उन्होंने ठाकुर समाज के लोगों ने कलश, क्या कहते हैं, पाठ कराया था किसी भगवान का, और फिर कलश यात्रा निकाली। तो चूंकि देखिए संवैधानिक देश है, तो जब देश संविधान से चल रहा है तो सब चीज़ें प्रॉपर चलनी चाहिए। तो उन लोगों ने भी परमिशन मांगी, आप कलश यात्रा निकाल रहे हैं बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं कलश यात्रा ने कलश लेकर चल रही हैं, पुरुष चल रहे हैं, बैंड बाजे चल रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा भाई आप परमिशन दिखाइए, परमिशन नहीं हुई तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया। अब पुलिस को बुला लिया, पुलिस ने उन्हें वापस लौटा दिया। और देखिए मैं तो इस संदर्भ में यही कहूँगा कि देश में आप जितना धार्मिक उत्पात मचाओगे उतना आपको भुगतना पड़ेगा, और बीजेपी के लोग जितना हिंदुत्व को बढ़ाएंगे और उतना ही ये नुकसान उठाएंगे, क्योंकि ये भाईचारा कभी स्थापित नहीं होना चाहते। हमेशा देश में कोई ना कोई एजेंडा इनके बीच से चलता ही रहता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। मैनपुरी में मैनपुरी का गांव पड़ता है किसनी करके, एक शहर के पास गांव पड़ता है। तो वहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पार्क में जबरन जो है कह सकते हैं कि शमशान घाट बनाने का प्रयास किया गया, वहां चिता जलाई गई। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए मैं बता रहा हूँ ना कि अभी हम लोग शासन सत्ता में नहीं है, फिर भी हम लोग शासन सत्ता से अलग हटकर लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। और जो किसने में हुआ वो बहुत ही निंदनीय हुआ, क्योंकि वहाँ के लोग चाहते थे कि वो पार्क बहुत बड़ा है, और वो लोग चाहते थे कि शमशान जो है वो थोड़ी दूरी पर है, तो वो चाहते थे कि पार्क के बराबर में बना दिया जाए। तो पार्क की ज़मीन को वहाँ के असामाजिक तत्वों और लोकल लोगों द्वारा हथियाने का प्रयास किया गया। उसके बाद शासन प्रशासन के माध्यम से उसको सुलझा लिया गया। अभी जिला पंचायत के चुनाव आने वाले हैं 26 में। तो जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी बोल रहे हैं कि जिला पंचायत हम अकेले दम पर लड़ेंगे, तो कैसी तैयारियां चल रही हैं? देखिए तैयारियां भरपूर हैं, और चूंकि आपने बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नगीना चुनाव को बहुत बढ़िया तरह कवरेज किया, वहाँ हमारा कुछ नहीं था, हमने शून्य से स्टार्ट किया। वहाँ के लोगों ने केवल हमारे काम के दम पर हमको जज किया, और उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जो समाज के हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं। इसी के दम पर बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को 1.5 लाख से अधिक वोटों से जिताया, और वही मेहनत आज भी हमारी बरकरार चल रही है। और उसी मेहनत के दम पर हम जिला पंचायत चुनाव लड़ेंगे, और पूरे तन मन धन से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव को लड़ेगा। और ये सत्ता का हमारा लिए सेमीफाइनल है, और इस सेमीफाइनल के दम पर हम बताएंगे 2027 में हम क्या कुछ करने वाले हैं। बिहार चुनाव को लेकर काफी चर्चा में चल रहा है मामला। बिहार चुनाव में रिजल्ट आने के चांसेस हैं या वहां पे भी दिल्ली की तरह निकलेगा? देखिए मैं अभी आगरा मंडल अध्यक्ष हूँ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देखता रहता हूँ, कभी कभी दिल्ली की पार्टी की खबरों को भी पढ़ता रहता हूँ। तो संभावना है बिहार के चुनाव में हमारा खाता खुलेगा, और जरूर खुलेगा, ऐसी हमें आशा उम्मीद है। 2027 में जैसे कि बताया जा रहा है आजाद समाज पार्टी इतनी रफ्तार से काम कर रही है, भीमा आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता काफी जो है रफ्तार से काम कर रहे हैं। 27 का रिजल्ट उत्तर प्रदेश का कैसा रहने वाला होगा? देखिए अभी तक तो जैसा भी हमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि हम अभी चुनाव अकेला लड़ने वाले हैं। बाकी हाईकमान का निर्देश रहेगा, हम पैक्ट करते हैं तो पैक्ट में लड़ेंगे, अगर वो अकेले कहते हैं तो अकेले लड़ेंगे। पूरे जी जान से हम तन मन धन से आजाद समाज पार्टी का खाता भी मथुरा में खोलने का काम करेंगे, ऐसी हमें आशा उम्मीद है। प्रबुद्ध सम्मेलन जगह जगह चल रहे हैं, आपके भाईचारा बनाओ, अस्तित्व बचाओ, भाईचारा बनाओ, इससे क्या संदेश लोगों तक पहुंच पा रहा है? देखिए संदेश साफ है, अभी आपने आगरा में देखा, और आगरा में क्योंकि हमारा मंडल है, आगरा में आपने देखा कि पूरा स्टेडियम जो है फुल था, और जितनी भीड़ स्टेडियम के अंदर थी उतनी स्टेडियम के बाहर थी। तो आप इसी से कयास लगा सकते हैं कि बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जो दिन रात सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ रही हैं, तो उसी से लोग प्रभावित हैं। और ऐसी आशा उम्मीद है कि हमारे नेता जो उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में विधानसभा की सीटें निकालने का काम करेंगे। आखिरी संदेश क्या होगा? राजनीति स्तर में उथल पुथल जो चल रही है, सपा का गठबंधन क्या आजाद समाज पार्टी से होने वाला है? क्या कांग्रेस इस बार उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी का साथ देगी? क्या चल रहा है पूरे देश में? क्या बसपा इस बार अकेले लड़ना चाहेगी या किसी का समर्थन देगी किसी को? देखिए बसपा के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के माध्यम से, भीम आर्मी को लेकर आपके चैनल के माध्यम से इतना ही बताना चाहता हूँ
कि जैसी हमने मेहनत की है ऐसी हमें आशा उम्मीद है कि रिजल्ट जो 2027 का विधानसभा का होगा वो अप्रत्याशित होगा। और चूंकि ये जो कांग्रेस और सपा सरकारें हैं, ये बाबा साहब की फोटो और संविधान को लेकर चल रही हैं। आपने देख ही लिया होगा 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद कितनी एट्रोसिटी की घटनाएं हुई अखिलेश यादव बाबा साहब की फोटो को लेकर और संविधान को लेकर। अलीगढ़ में भी घटना हुई थी, अखिलेश यादव बोले नहीं हाँ, शादी नहीं। वहाँ नहीं, करनावल में आपने देखा, अपने नेताओं को भेज दिया, उनकी एक बोल नहीं निकली क्योंकि वो लोग उनकी जाति के थे। और कांग्रेस की तो चुप्पी है बिल्कुल, क्योंकि जहाँ जहाँ एट्रोसिटी की घटनाएं हो रही हैं तो वो कहीं ना कहीं वो लोग जाति पाती लोग हैं, तो उनको उन वोटों का भी खतरा है। लेकिन यहाँ देखो, हमें किसी चीज़ का खतरा नहीं है, हमें केवल और केवल चिंता है अपने समाज की, अपने 85% समाज की। जहाँ कहीं जुल्म जुल्म उत्पीड़न होता है तो हम उनके साथ खड़े हुए पाए जाते हैं। जिस तरीके से लगातार देश में, खासकर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में दलितों पर रात और दिन अत्याचार हो रहा है, बेटियों का बलात्कार होना, मूछें रखने पर पीटना या जिंदा जला देना भूसे में डालकर, इस तरीके की जो घटना है, क्या प्रभाव पड़ रहा है? बीजेपी सरकार ये रोक नहीं पा रही है या क्या देखिए, ज़्यादातर आप पूरी घटना कवरेज करते हैं। आप मैं आपके चैनल को देखता हूँ, आप जगह जगह जाते हैं, जितनी भी घटना होती है आगरा अलीगढ़ मंडल से बाहर भी, तो आप केवल केवल और केवल एक जाति विशेष के लोगों को अत्याचार करते हुए देखते हैं वहाँ। और जितनी भी मथुरा में भी जितनी एफआईआर हो रही हैं, एक जाति विशेष के लोगों द्वारा उत्पीड़न किया जाता है। और वो सब सत्ता के संरक्षण प्राप्त गुंडे हैं। और लोग कहते हैं कि जब बड़े भाई के चंद्रशेखर आज़ाद जी जब उत्तर प्रदेश की गद्दी पे बैठेंगे तो ये लोग जो भाग जाएंगे प्रदेश छोड़कर। मैं ये कह रहा हूँ कि भागना तो बहुत दूर की बात है, जब बड़े भाई के चंद्रशेखर आज़ाद जी लखनऊ की गद्दी पे बैठेंगे ना, तो इनको भागने नहीं दिया जाएगा। इनका जवाब इनकी भाषा में ही दिया जाएगा। जिन लोगों ने जिस तरह का उत्पीड़न किया है ना, बुलडोजर का जवाब बुलडोजर से, गोली का जवाब गोली का, लाठी का लाठी से, जिस तरह का जवाब इन्होंने दलित पिछड़ा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया ना, उसी तरह इनको जवाब इनकी भाषा में दिया जाएगा। आगरा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की फोटो बनी हुई टाइल को फर्श पर बिछा देना अपमानजनक जो प्रतिक्रिया की गई है, वहीं फिर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को लात घूंसों से मारना पुलिस के द्वारा, इससे क्या मतलब मैसेज मिल रहा है? देखिए, वहाँ हालांकि पुलिस की विवेचना चल रही है, डॉक्टर की या स्टाफ की गलती तो वहाँ है, क्योंकि जब टाइल को लगे इतने दिन हो गए तो आपको, मैं जैसे मेरा घर बना है तो मैं भी अपने घर में इंस्पेक्शन करता हूँ 2 दिन 3 दिन बाद कि भाई कहाँ क्या कोई चीज़ लगी है। जब बाबा साहब की टाइल जब लगी हुई है तो आपको टाइल इतने दिन तक क्यों नहीं दिखी? और जब दिखी, आपको दिखती तो आपको उसको हटाना था। आपको दिखने के बाद भी फिर उसको क्षतिग्रस्त कर दिया, तो ये बड़ा निंदनीय था। बाकी जो आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, पदाधिकारियों पर जो हमला हुआ वो काफ़ी निंदनीय है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और बाकी हमारे आगरा के साथियों, संगठन के साथियों ने पुलिस को भरपूर जवाब भी दिया। बाकी पुलिस कार्रवाई इसमें चल रही है, डॉक्टर के खिलाफ भी मुकदमा हुआ है और बाकी की पुलिस की विवेचना इसमें चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए जी। आप देख रहे थे द एनके की न्यूज, और हमारे साथ मौजूद थे भीम आर्मी के मंडल अध्यक्ष, आगरा मंडल अध्यक्ष दिलीप सागर जी। सारी प्रतिक्रिया इन्होंने बता दी, किस तरीके से 2027 का चुनाव होगा, जिला पंचायत का चुनाव होगा, और आजाद समाज पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ लगातार जो है देश भर में, प्रदेश भर में चलाया जा रहा है जी। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।